प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है दो परियां और एक मुर्गी परी। प्यारे बच्चों, तीन परियां बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी और बहुत ही हसीन थी। तीनों ने अपनी बहुत मेहनत से मिलजुल कर एक बहुत प्यारा घर बनाया था। वो जंगल में रहती थी और इतना खूबसूरत घर था जिसमें वो अपना काम काज करती और अपने हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी अपनी परियों से मिलने परिस्तान जाती थी तो कभी अपनी पार्टियां एंजॉय करती थी। एक दिन बदकिस्मती से वहाँ एक चुड़ैल का चक्कर लगा। चुड़ैल का घर भी परियों के घर से कुछ फासले पर ही था। चुड़ैल ने जब परियों को आते जाते कुछ दिन उस घर में देखा तो उनकी दुश्मन बन गई, क्योंकि उसे उनका इतना खूबसूरत घर पसंद ना आया और परियों के हुस्न और जमाल को देखकर वो बहुत जेलस होने लगी थी। उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इनको बर्बाद करके रख देती दूँ। इन्होंने तो मेरा सुकून ही छीन लिया है। मैं जब जब इनको देखती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। उसने फ़ौरन से परियों के घर पर धावा बोल दिया। धावा बोलकर उसने एक परी को जब अकेले देखा तो उसके पीछे पड़ गई। एक तलवार निकाली और उसे तलवार की नोक पर कहने लगी, निकलो घर से बाहर। ये मेरा घर है और तुम इस पर क्यों कब्ज़ा किए बैठी हो। परी ने कहा कि ये तुम्हारा घर कब से हुआ? इसे तो हम तीनों ने मेहनत से मिलकर बनाया है और तुम कहती हो कि ये मेरा घर है। परी और चुड़ैल में लड़ाई शुरू हो गई। वो परी को तलवार की नोक पर लेकर चलती गई और कहने लगी, निकलो घर से बाहर वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा के रख दूँगी। उसे जंगल में बाहर निकली तो एक पिंजरा पकड़ा और उसे मुर्गी बनाकर अपने मंत्र से उसके ऊपर पिंजरा फेंक दिया। कहने लगी, जब तक तुम इस पिंजरे में से नहीं निकलोगी तुम परी नहीं बन सकती और मैं अब तुम्हारी दोनों बाकी परियों का भी इलाज करती हूँ जाकर और उन्हें भी कैद करती हूँ तुम्हारी तरह। फिर देखती हूँ कौन इस घर में रहता है मेरे सिवा। अब वो परी चुड़ैल वापस चली गई और परी को पिंजरे में मुर्गा बनाकर फेंक गई। वापस गई तो जाकर उसने दोनों परियों को देखा। वो घर में आ चुकी थी। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी तीसरी परी इस वक्त कहाँ है। वो समझी कि किसी काम से घर से बाहर गई होगी, आ जाएगी। मगर जब चुड़ैल वहाँ पहुँची तो चुड़ैल ने जाकर कहा कि मैंने तुम्हारी उस साथी परी को पिंजरे में डालकर बंद कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तुम कुछ ज़्यादा इतराने लगी हो। मैंने तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है। उसने फ़ौरन से उन्हें कमरे में बंद किया और बाहर से ताला लगाकर कहने लगी, अब सारी ज़िंदगी यहाँ पड़ी भूखी प्यासी सड़ती रहना। कोई तुम्हारा पूछने नहीं आएगा। जब मर कट जाओगी तो खुद ही गल सड़कर ख़त्म हो जाओगी। अब ये बात सुनी तो वो दोनों परियां परेशान हो गई और चुड़ैल वहाँ से निकलकर चली गई। काफ़ी दिन गुजर गए। वो भूखी प्यासी निढाल पड़ी हुई थी, बेहोशी के आलम में थी कि अचानक जंगल के उस पार वहाँ किसी लड़की का गुज़र हुआ। लड़की भी तन्हा ही थी, उसका भी कोई सहारा ना था। वो भी रोज़ी रोटी की तलाश में घर से निकली थी, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी जंगल से, उन्हें बेचकर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करती थी। जंगल में निकली, उसने देखा कि परियों को देखा तो क्या देखती है कि वहाँ एक मुर्गी पिंजरे में बंद पड़ी है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस मुर्गी को आज पकाकर खा लूँ। इसको पिंजरे में बंद काफ़ी दिन हो गए यहाँ पड़ी है। उसने पिंजरे को खोला मगर पिंजरा उससे ना खुला। तो फिर उसने अचानक उसके हाथ में कुल्हाड़ा था जिससे वो लकड़ियाँ काटती थी। उसने उस कुल्हाड़े से पिंजरे को काटना शुरू कर दिया। पिंजरे को उसने 2-3 सुलाखें काटी तो पिंजरे से बाहर निकल आई मुर्गी जैसे ही पिंजरे से बाहर निकली तो एक परी की शक्ल इख्तियार कर गई। लड़की देखकर घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं भी एक परी हूँ। मैं तुम्हारे लिए भलाई साबित होंगी। मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूँगी। चलो मेरे साथ। कहने लगी, नहीं, मैं अकेली हूँ। मैं लकड़ियाँ काटने आई थी तो तुम पर नज़र पड़ी। सोचा क्यों ना तुम्हें पका कर खा लूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक परी हो। माफ़ी चाहती हूँ, तुम्हें पकाने के बारे में सोचा मैंने।
परी ने कहा कि कोई नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए वसीला बनाकर भेजा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर का सैर करवाती हूँ। मेरे साथ रहना, बल्कि तुम भी अकेली कहाँ दर बदर की ठोकरें खाती फिरोगी। तुम्हारा भी कोई नहीं और हमारा भी कोई नहीं। मेरी 2 दोस्तें हैं और तीसरी आज से तुम हो गई। खैर उसने लड़की को लिया और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंची तो क्या देखती है कि घर का बाहर से ताला लगा हुआ था, कमरा बंद था। उसने कुल्हाड़े से, लड़की से कुल्हाड़ा लिया और कुल्हाड़े से उसने ताला तोड़ दिया। फिर कमरे का भी ताला उसने कुल्हाड़े से तोड़ा और अंदर गई तो देखती है कि दोनों परियां निढाल पड़ी हैं, बेहोशी के आलम में। फ़ौरन से वो लड़की पानी लेकर आई। परी ने उन्हें पानी पिलाया और उठाकर बैठाया। जैसे ही वो दोनों उठकर बैठी, उन्होंने सवाल किया कि ये तीसरी लड़की कौन है, ये कहाँ से आई। तो परी ने तमाम किस्सा उन्हें बताया और कहने लगी कि यही तो वो है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए सबब बनाकर भेजा और इसने मुझे यहाँ से निकाला और मैं मुर्गी बनी हुई थी, अब मैं परी की शक्ल में वापस आ गई हूँ। वो तीनों आपस में गले मिली और उन्होंने उस लड़की को भी गले लगाया। कहने लगी कि अब से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी हर चीज़, हमारा ये महल, हमारी हर चीज़ तुम्हारी होगी। तुम भी हमारी बहन बनकर हमारे साथ रहोगी। वो भी आमादा हो गए और परियों के साथ बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि परियां बहुत ही अच्छी और नेक सीरत थी। वो उस लड़की को हर रोज़ खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें देती और घुमाने के लिए परिस्तान भी लेकर जाती थी। अब परी ने उन्हें कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह मेरे भी पर हों। उन्होंने कहा कि परों वाली तो तुम बन जाओगी, मगर तुम बहुत अच्छी लगती हो। अपने ही किए पर खुश रहो। तुम्हें पर अल्लाह ने नहीं दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम तुम्हारे साथ इंसानों का सा सलूक करेंगे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे और मिलकर रहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो उनके साथ बहुत खुश थी और वो तीनों मिलकर खाना बनाती थी और खाती थी और फिर खूब सैर को निकल जाती थी। अब चुड़ैल अपनी इस इत्मीनान से वो घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसने इन तीनों परियों को ख़त्म और बर्बाद कर दिया है। हालांकि जिसे अल्लाह चाहे उसे कौन बर्बाद कर सकता है। परियां अब वापस अपनी ज़िंदगी में खुश थी, मगर चुड़ैल वहाँ से चली गई थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।